हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है पैकिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ पैकिंग इन सॉलिड्स, पैकिंग को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इन 2D एंड इन 3D। ठीक है, तो 2D की अगर हम बात करें तो हमारे पास एटम्स का अरेंजमेंट अगर इस टाइप से है, जैसे ये हमारे पास कोई भी एक रो एटम्स की, दूसरी रो जो है वो एग्जैक्ट एटम के नीचे एटम आए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी 2D में एटम्स का कोई भी अरेंजमेंट है। अब इसको हम बोल देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल देते हैं क्योंकि इसके एटम्स को मिलाने से हमें स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा, 2D में ही अगर हम इस टाइप से एटम को अरेंज करें, जैसे ये एटम्स की कोई रो है, ठीक है, जो दूसरी रो के एटम है वो इस बीच वाले स्पेस में आए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहां पे देखो एटम्स को मिलाने से हमें क्या मिल रहा है, हेक्सागन। ठीक है, ये क्या हो गया, हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है उसकी पहली लेयर हमारे पास कैसी होगी, सेंटर में एक एटम है ये वाला, ठीक है, ये सेंटर वाला एटम है और 6 एटम ऐसे हेक्सागन की शेप में इसके आसपास रहते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2D की बात हो रही है। ठीक है, 2D में हमें ये स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी। अब देखो अगर हम 3D पैकिंग की बात करें तो जो 3D है वो इस 2D को यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यूज करते हुए 3D बनाए, तो देखो अगर हमारे पास ये पहली लेयर है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है वो 2D में लेयर है और इस लेयर को अगर हमने A बोल दिया, ठीक है, ये क्या है, A लेयर। ठीक है, आने वाली जो दूसरी लेयर है इसके ऊपर जो दूसरी लेयर आएगी वो अगर बिल्कुल इसी अलाइनमेंट में हो, जैसे ये वाले एटम है, ठीक है, ये दूसरी लेयर है, ये एटम्स की दूसरी लेयर है। ठीक है, एटम के जस्ट ऊपर एटम है, बिल्कुल उसके ऊपर, तो दूसरी लेयर भी ए टाइप की हो जाएगी। मींस आने वाली सभी लेयर्स अगर ए टाइप की हो तो जो हमें यूनिट सेल मिलेगी वो मिलेगी प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक देखो कैसे, हमारे पास 4 एटम नीचे थे, जैसे ये वाला अरेंजमेंट है, 4 एटम मिलके ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, 4 जस्ट इसके ऊपर आ गए। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 4 एटम है, जस्ट इसके ऊपर 4 एटम और है, तो हमें ये जो मिल रहा है वो एक क्यूब है। ठीक है, 8 एटम मिलके ये बना रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया सिंपल क्यूबिक। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसी 2D को यूज करते हुए पहले जो हमारी लेयर है इसको हमने ए बोल दिया, दूसरी जो लेयर है वो एटम जस्ट इसके ऊपर ना आके यहाँ का जो वेकेंट स्पेस है वहां पे आ जाए। ठीक है, एटम जस्ट इसके ऊपर ना आए, ये जो वेकेंट स्पेस बना हुआ है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी लेयर। ठीक है, अब हम 3D पैकिंग की बात करें तो अगर 3D में बात करेंगे तो थोड़ा इमेजिनेशन पावर को ऑन करके रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगी सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर हमारी बी टाइप की होगी। ठीक है, ये जस्ट इसके ऊपर नहीं है, इसका अलाइनमेंट जो है थोड़ा डिफरेंट है, ए बी। अब जो तीसरी लेयर आएगी वो पहली लेयर वाली होगी, मतलब पहले वाले जो एटम थे उनके जस्ट ऊपर एटम। ठीक है, तो अपना अरेंजमेंट जो है वो क्या हो गया, ए बी ए टाइप का। अब आगे यही चलता रहेगा, ए बी इस टाइप का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, जो 4 एटम है, ठीक है, पहले वाली लेयर की बात करें, फर्स्ट लेयर की, उसमें क्या था, 4 एटम इस टाइप से थे, एक फेस बना रहे थे नीचे, ये 4 एटम हो गए। ठीक है, इसके जस्ट ये ए लेयर हो गई, इसके बाद कोई बी लेयर आई, ठीक है, और फिर से ए लेयर आई, हम फिर से ए लेयर बना लेते हैं, तो ये तो हमें क्यूब मिल रहा है। ठीक है, और जो बी वाली लेयर है वो कैसी है, देखो ये जो 4 एटम थे, पहली लेयर के 4 एटम है, 1 2 3 4, इनके जस्ट बीच में सेकंड लेयर का एटम है। तो जो बी वाली लेयर का एटम है वो बिल्कुल बीच में है क्या। ठीक है, 4 एटम नीचे, फिर एक एटम बी वाली लेयर का, फिर 4 एटम ऊपर, और इसको तो हम BCC बोलते हैं क्या, बॉडी सेंटर्ड
क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करो तो ये हमें क्या मिल जाएगा, बीसीसी। तो ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसे हम 3D में दो पैकिंग बना सकते हैं, एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वाली और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो हमें मिल गई दो टाइप की 3D में पैकिंग। अब देखो हम इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी यूज करके 3D बना सकते हैं। ठीक है, जिससे पहले हम क्या करें, ये जो लेयर है इसको हमने ए बोल रखा है। ठीक है, ये हमारी ए लेयर है। अब इसके ऊपर जो बी लेयर आएगी, ठीक है, बी जो लेयर है वो यहाँ पे आ जाए, ये वाला जो गैप है। ठीक है, तो एक एटम यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। इस टाइप से एटम आ रहे हैं। अब फिर यहाँ पे अब एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, रेड वाले। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया, ए, फिर जो लेयर आ रही है वो बी, क्योंकि वो बिल्कुल ए जैसी नहीं है, वो वॉइड, ये जो स्पेस है, वेकेंट स्पेस यहाँ पे जा रही है, तो दूसरी लेयर जो होगी वो बी होगी। ठीक है, अब जो लेयर आए, थर्ड वाली जो लेयर आए, अगर वो सेम ए वाली हो, ठीक है, जैसे अरेंजमेंट सेम यही हो, पहली लेयर रेड वाली, दूसरी लेयर, और जो तीसरी लेयर आए वो ब्लैक वाला अरेंजमेंट हो। ठीक है, तो तीसरी लेयर कौन सी हो जाएगी, ए बी ए, इस टाइप का अरेंजमेंट हो। ठीक है, आगे फिर ये रिपीट होगा, ए बी ए, इसी टाइप का अरेंजमेंट चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं HCP3D। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी हो गई। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे इस टाइप से कोई एटम थे जो हेक्सागन बना रहे थे। ठीक है, ये हेक्सागन बना रहे हैं। ठीक है, और आने वाला जो एटम है, आने वाले दूसरी लेयर के जो एटम है वो कहां पे है, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, तो इस रो का एटम ये हो गया और इस स्पेस पे। ठीक है, और फिर जो तीसरी लेयर आएगी वो बिल्कुल हेक्सागन वाली होगी। तो हेक्सागोनल क्लोज जो पैकिंग है उसमें क्या हो गया, पहली लेयर तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लेयर जो होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, तीन एटम मिलके ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो थर्ड लेयर है वो बिल्कुल ए वाली जैसे है। ठीक है, तो थर्ड लेयर क्या हो जाएगी, बिल्कुल पहले वाली जैसी। ये हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखो इसी पैकिंग का यूज करते हुए हम और क्या बना सकते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, इसलिए इसको CCP भी बोल देते हैं। CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका एटम पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। अब देखो ये हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट क्या होगा, देखो पहली लेयर ए आ गई, ये ब्लैक एटम वाली, दूसरी रेड एटम वाली बी हो गई। अब जो तीसरी लेयर आएगी वो ना ही तो ब्लैक एटम पे है ना ही रेड एटम पे, वो नई लेयर बनाएंगे। जैसे एटम कहां पे आ जाए, यहाँ पे। ठीक है, ये एटम ना ही तो ब्लैक पे है ना रेड पे, ये नई लेयर बना रहे हैं। ठीक है, जो ब्लैक वाले एटम और रेड वाले एटम के बीच का वेकेंट स्पेस है, देखो यहाँ पे जो स्पेस है वो ब्लैक एटम ने भी नहीं कवर किया हुआ, ये जो छोटा सा स्पेस है रेड एटम ने भी नहीं किया हुआ, ये यहाँ पे कौन आएगा, ग्रीन एटम। तो आने वाली जो लेयर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ABC टाइप की। तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट हो, अब फिर से ऐसे ही चलेगा, ABC, तो इसको हम बोलते हैं FCC हमें मिल रहा है। ठीक है, तो देखो FCC में क्या हो जाएगा, जो ब्लैक वाले एटम है, ठीक है, उन्होंने ऐसी स्ट्रक्चर बना रखी थी पहले, फिर इसके ऊपर क्या आया, रेड वाला एटम, तो उन्होंने क्या बनाया, ये वाली लेयर। ठीक है, ये बना रहे हैं रेड वाले एटम, ये वाली लेयर बना रहे हैं। अब ये जो स्पेस है, बीच वाला स्पेस, यहाँ पे ना ही तो ब्लैक एटम है ना ही रेड एटम है। ठीक है, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहाँ पे कौन आएगा, थर्ड वाली लेयर का एटम। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, FCC। अभी वॉइड्स की हम बात कर लेते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गई सबको। ठीक है, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करके हम सिंपल क्यूबिक बना सकते हैं, अगर हमारी जो लेयर है वो सभी सेम हो। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बना सकते हैं, BCC।
अगर हमारी जो लेयर है वो ए बी टाइप से हो, ठीक है। अब ये रिपीटेशन चलता रहेगा। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उससे हम HCP3D बना सकते हैं। HCP3D का क्या मतलब है, पहली जो ब्लैक वाली लेयर है फिर उसके पे रेड वाली लेयर आए फिर वापस ब्लैक वाली लेयर आ जाए, मींस ए बी इस टाइप का अरेंजमेंट चले, ठीक है। हम इसे FCC भी बना सकते हैं। FCC का क्या मतलब है, पहली लेयर ब्लैक एटम वाली फिर दूसरी रेड एटम वाली और तीसरी जो लेयर आई वो ना ही तो ब्लैक एटम पे जाए ना ही रेड एटम पे, उनका नया अरेंजमेंट हो, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं FCC। इसमें जो लेयर्स होती है वो ABC इस टाइप से चलेगी, ठीक है। तो अब देखो वॉइड्स की अगर हम बात करें तो वॉइड्स का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा क्यूबिक सिस्टम है वहां पे जो भी वैकेंट स्पेस है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं वॉइड। वैकेंट स्पेस को क्या बोल देते हैं, वॉइड। और वॉइड देखो कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी हम अरेंजमेंट पढ़ रहे थे इस टाइप का स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला, ठीक है। तो देखो जो सेकंड लेयर है वो जस्ट इसके ऊपर आएगी और क्या मिलेगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। तो इसके बीच में जो वॉइड होएगी उसको बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं और जो बीच की वॉइड है उसको बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। और क्यूबिक वॉइड जो है वो 8 एटम्स के मिलने से बनी है क्या, 4 एटम नीचे है 4 एटम जस्ट ऊपर आ गए, उनके बीच का जो स्पेस है उसको बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8, ठीक है। बीच में जो क्यूबिक वॉइड है उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 8 एटम, क्योंकि वो 8 एटम से मिलके बनी है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का जो अरेंजमेंट था हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला, ठीक है। यहाँ पे एटम्स ऐसे आ रहे थे। ये जो वॉइड है इसको क्या बोलेंगे, ये 3 एटम से मिलके बनी है, इस वॉइड को बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 एटम्स के मिलने से बनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, ये जो 3 एटम है, ठीक है, आने वाली जो लेयर है उसके एटम कहां पे जाएंगे, ये जो वैकेंट स्पेस है वहां पे, ठीक है। तो एक एटम इसके ऊपर आ जाएगा, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल यही होता है, ठीक है, 3 एटम ऐसे होते हैं फिर ऊपर, इसको हम बोलते हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, क्योंकि ये 4 एटम्स के मिलने से बनी है, ठीक है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, हमने यहाँ पे ड्रॉ भी की थी। FCC में इस टाइप का पहला अरेंजमेंट था, ठीक है। फिर जो दूसरा अरेंजमेंट था उसमें क्या था, एटम यहाँ पे जा रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे ना तो ब्लैक एटम है ना ही रेड है, ये बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मींस इस टाइप जो ब्लैक वाला है ये ट्रायंगल बनाए इस टाइप से, ठीक है। और ये रेड वाला जो ट्रायंगल है ये वाला जो है इसको ऐसे ड्रॉ करें, तो ये जो बीच की वॉइड है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 एटम नीचे 3 ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब देखो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 2 ट्राइगोनल वॉइड के मिलने से बनी है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्राइगोनल वॉइड्स, ठीक है। वॉइड सबको क्लियर है। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक देखो 8 एटम के मिलने से बनी है, ये वाली क्या है, सिंपल क्यूबिक वॉइड। 4 एटम नीचे है 4 एटम ऊपर है, बीच में जो वॉइड है वो क्यूबिक वॉइड है। यहाँ पे 3 एटम के मिलने से हमें क्या मिली है, ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, इन तीनों एटम के ऊपर अगर हम एक एटम रख दें तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है, जो 2 ट्राइगोनल वॉइड का सम होता है वो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये हो गई वॉइड्स क्या होती है, किस टाइप की होती है। अब देखो अगर हम लोकेशन ऑफ वॉइड्स की बात करें कि ये जो वॉइड्स है वो क्यूब में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो देखो फर्स्ट अगर हम क्यूबिक वॉइड की बात करें तो वो क्यूब में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लोकेशन ऑफ वॉइड में देखो
लोकेशन ऑफ वॉइड्स, ठीक है। पहली है क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड कहां पे प्रेजेंट होती है? सिंपल क्यूबिक सिस्टम के सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ठीक है। दूसरा कौन सा था? टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें, जो ट्राइगोनल वॉइड है वो हमारे क्यूब्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती है, सिंपल क्यूबिक होती है। टेट्राहेड्रल जो है वो कहां पे प्रेजेंट होती है? देखो, प्रेजेंट टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स present at each body diagonal in FCC structure, in FCC system, ठीक है। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कहां पे प्रेजेंट होती है? देखो ये कहां पे होती है? एक तो एट द सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है, इन FCC सिस्टम, एट द सेंटर ऑफ बॉडी। अब मैंने यहाँ पे FCC क्यों मेंशन किया है? क्योंकि BCC में तो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एटम है, वहां पे कोई वॉइड हो ही नहीं सकती। BCC का क्या मतलब है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होगी? FCC सिस्टम के बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। और कहां पे प्रेजेंट होती है? एंड एट द सेंटर ऑफ ईच एज, हर एक जो एज है उसके सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, ठीक है। ये होगी लोकेशन ऑफ वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड हमारे क्यूबिक सिस्टम में नहीं होती है। कौन कौन सी वॉइड होती है? क्यूबिक, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो लोकेशंस की क्या बात होगी? ये तो सिंपल क्यूबिक में प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होगी? जैसे हम क्यूब की बात करें, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं हमारे पास? बॉडी डायगोनल होते हैं जो अपोजिट फेसेज के कॉर्नर को मिलाने से बने। तो एक दो कॉर्नर को मिला के एक बॉडी डायगोनल ड्रा कर सकते हैं हम, ठीक है। दो कॉर्नर को मिला के एक बॉडी डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। तो देखो टोटल कितने ड्रॉ करेंगे हम क्यूब में? 8 कॉर्नर होते हैं, तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए? 4, ठीक है। 4 बॉडी डायगोनल है और हर एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टोटल कितनी हो गई FCC में? 8। ये क्लियर हुआ, ठीक है। एक क्यूब में अगर हम अपोजिट कॉर्नर को मिलाएं तो एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 8 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल मिलता है, तो 8 से कितने बॉडी डायगोनल मिले? 4, ठीक है। और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो 4 पे कितनी हो गई? 8। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है FCC में, ठीक है। क्योंकि बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4, ठीक है। और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब हमें बतानी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड थी। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो एक तो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, एक वो होगी। बाकी 12 एजेज होते हैं, ठीक है, तो सभी के सेंटर में। और एक एज जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो ये हो गई 3 + 1, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो FCC की अगर हम बात करें, ठीक है, FCC में हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हमें कितना मिला था? हमने फर्स्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, ये मिला था हमें 4, ठीक है। तो एटम्स कितने हैं? 4। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो वो कितनी है? 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो वो कितनी हो गई? 8, ठीक है। तो देखो हम ये अगर हमें कोई बोले कि FCC सिस्टम हमारा ऐसा है कि उसके कुछ एटम हमने हटा दिए हैं, अब एटम पर यूनिट सेल हमारे पास 3 बचे हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 3 हो जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी? 6। मींस ये किस रेशो में चलती है? n/2n के रेशो में, ठीक है। नंबर ऑफ एटम अगर हमारे पास n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होगी और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड 2n कैसे है वो क्लियर है सबको? क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होती है?
जो क्यूब है उसके बॉडी डायगोनल पे, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी हर एक क्यूब में, ठीक है। तो ये होता है एफसीसी के लिए, ठीक है, ये एफसीसी के लिए था। अगर हम एचसीपी की बात करें, एचसीपी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हमें निकालने हो, ठीक है, HCP 3D स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हमें निकालने हो तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये वाली जो फेस है, ठीक है, इसका ये जो एटम है वो 2 फेसेज में शेयर है। जैसे ये वाली फेस है, इसके सेंटर में एटम है, तो वो इस फेस पे इस वाली क्यूब में शेयर होगा और एक नीचे वाले क्यूब में। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, देखो जो ये सेंटर वाले हैं इनका 2 एटम है टोटल, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, ठीक है। और ये जो बीच वाली 3 एटम है ये तो इसी क्यूब में ही है, मतलब इसी यूनिट में ही है, तो ये तो तीनों इसी में रहेंगे, ठीक है। इनकी किसी के साथ शेयरिंग नहीं है, इनका 100% कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट में है। अब देखो ये जो 6 एटम है, ये वाले जो 6 एटम है इनका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब देखो ये जो हेक्सागन है ये अकेला तो होता नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हेक्सागन हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से मिलके बहुत सारी यूनिट सेल मिलती जाएगी और ये स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो अगर हम एक की बात करें, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसकी शेयरिंग किस में हो जाएगी। देखो एक तो 3 तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इसकी, 3 तो इसी प्लेन में हो गए, 3 इसके नीचे वाले प्लेन में भी होंगे, ठीक है। इस यूनिट में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है 1/3, नीचे वाले में भी कितना हो जाएगा 1/3। तो ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/6। और है कितने ये वाले एटम, 6 ये है, 6 ये है, 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा 1 + 3 प्लस कितना आएगा 2। तो टोटल 6 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं इन HCP 3D। ये क्लियर है सबको, ठीक है। ये जो सेंटर वाले एटम है इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा हाफ, क्योंकि ये फेस पे है, फेस का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/2 होता है, क्यूब में भी यही होता है, ठीक है। सेंटर वाले तो इसी सिस्टम में है, इसी यूनिट में है, तो उनका तो 100% कंट्रीब्यूशन है। और ये वाले जो है कॉर्नर वाले, ठीक है, इनका इसी प्लेन में 3 यूनिट के साथ कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल के लिए। अगर इसके नीचे भी कोई यूनिट सेल्स और प्रेजेंट होगी तो वहां भी इनका यही कंट्रीब्यूशन होगा। तो ओवरऑल कितना हो गया 1/6। और एटम्स कितने हैं टोटल 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए 6। अब हमें इसके लिए अगर निकालना है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की इसको नीड नहीं है, हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। हमें ये रेशो याद रखना होता है n/n का, ठीक है, n/n का, ठीक है। ये क्या है एटम्स, ये क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, और ये क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो अगर हम एफसीसी की बात करें, ठीक है, एफसीसी में ये कितना हो जाएगा, एफसीसी में ये होगा 4 4 8, ठीक है। अगर हम HCP 3D की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है 6, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 हो जाएगी और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। तो ये टेबल हमें याद रखनी है। ये किसके लिए है FCC और ये है HCP 3D, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि पैकिंग कितने टाइप की होती है, वॉइड्स कितने टाइप की होती है और वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। ये देखो जेई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बना रहा है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड का मतलब CCP, और CCP हम किसको बोलते हैं FCC को, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है वो 40% है, बहुत अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी है, इसलिए इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एनायंस जो है वो FCC बना रहे हैं, जैसे एनायंस हमारे पास B है मान लो, ठीक है, तो B ने क्या बनाया FCC। एंड विद केटायंस ऑक्यूपाइंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो केटायंस मान लो A है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहे हैं और सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फुल है, ठीक है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड्स। तो A जो FCC है, FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई 4 होगी, हमें पता है ये रूल n/n/2n। नंबर ऑफ एटम्स अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगी और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगी, ठीक है। तो 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फुल है, तो दोनों का क्या रेशो हो गया, ये क्या हो गया A4 B4, तो ये हो जाएगा A1 B1, ठीक है।
तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। आंसर क्या होगा 1। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी जेई का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या गिवन है हमें कि हमारे पास जो एलिमेंट है A, ठीक है, वो क्या बना रहा है HCl, ठीक है, एंड एलिमेंट M क्या कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 2/3 पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो क्या होगा, ए अगर HCl में जा रहे हैं तो रूल क्या होता है N2N वाला, मींस एटम्स कितने होंगे 6, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी 6, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी 12। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितनी है 12, नंबर ऑफ एटम्स कितनी है 6, और 12 में से कितना रेशो कितना पार्ट फिल्ड है 2/3, तो कितना हो जाएगा ये 6 और ये कितना हो गया 8। तो A एंड M की स्टोइकियोमेट्री क्या आ जाएगी हमारे पास 6, 8। तो क्या रेशो होगा 3:4। आंसर क्या था A3M4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप के क्वेश्चन नेट में आते हैं और इसी टाइप के जेई एंड गेट में आते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, ये दोनों नेट के क्वेश्चंस हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने पास कोई भी AXBY कंपाउंड है, ठीक है, और A जो है, ठीक है, अपने पास क्या है A एंड B, ठीक है। A कहाँ पे है, ऑक्यूपाइंग ऑल द कॉर्नर्स, ठीक है, ये कहाँ पे है कॉर्नर्स पे ऑफ द क्यूब एज वेल एज ऑल द फेस सेंटर्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे है कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर्स पे, ठीक है। B जो है वो कहाँ पे है टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड 50% फिल कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, A जो है कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर होते हैं, पार्टीशन कितना होता है 1/8, ठीक है। फेस सेंटर टोटल कितनी फेसेज होती है 6, A क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो ये यहां से आ गया 3 और ये आ गया 1, तो A कितना हो गया 4, और ये 4 ही आना था क्योंकि A ने एक तरीके से FCC बना रखा है। FCC का क्या मतलब होता है, कॉर्नर्स पे एटम हो और हर एक फेस के सेंटर पे एटम हो, तो 4 एटम पर यूनिट सेल आते हैं FCC के लिए, ठीक है। B कहाँ पे जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, वही N2N वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये एटम्स है और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो एटम्स अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो जाएगी और टेट्राहेड्रल कितनी हो जाएगी 8, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है। और 8 में फिल कितनी है हाफ, 50% फिल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन ए, ठीक है। ये सेकंड वाला भी नेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है कि M एंड X क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं। M जो है वो कहाँ पे है कॉर्नर पे एंड एट द सेंटर ऑफ बॉडी, तो कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1, बॉडी सेंटर उसी बॉडी में है तो 100% उसी में रहेगा, तो M कितना हो गया 2, ठीक है। X एट द फेस सेंटर, हर एक फेस के सेंटर पे टोटल 6 फेसेज होती है और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 3। तो अपने पास क्या हो जाएगा M2X3, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। तो अब हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग। हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम है। सबसे पहला कौन सा है सिंपल क्यूबिक, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक एटम अगर हम सेलेक्ट करें किसी यूनिट सेल का, तो उसको कितने और एटम टच करें। जैसे हमने ऐसे बोला था कि ये कोई भी क्या ट्राइगोनल वॉइड है, अगर इस वॉइड में कोई एटम डाल दें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब इसको 3 और एटम टच कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एटम है तो वो उसको टच नहीं कर रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 3, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे एटम कहाँ पे होंगे ओनली कॉर्नर्स पे, तो कोई भी एक एटम हमने सिलेक्ट किया ये वाला, ठीक है। अब इसको टच करने वाले एटम कौन कौन से हैं, ये एटम इसको टच करेगा, ठीक है। ये इतना दूर ड्रॉ किया है, इतना दूर होता नहीं है एक्चुअली, आपस में सारे टच कर रहे होते हैं। सॉलिड्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एटम बिल्कुल पास पास रहेंगे, ठीक है। ये एटम भी इसको टच करेगा और ये एटम भी इसको टच करेगा, और ये जो लेंथ है वो कितनी है a, ठीक है। इनमें डिस्टेंस कितनी है a, ये बिल्कुल क्लोज है, और ये जो a डिस्टेंस है वो एक्चुअली इन दोनों के रेडियस के बराबर ही है, ठीक है। a = 2r, ठीक है। तो देखो ये एटम इसका नियरेस्ट नेबर है। अब जैसे
इसके नीचे वाली एज पे एक एटम है, वैसे ही अब 3D में बात करें तो बहुत सारे क्यूब मिल गए, क्रिस्टल बना रहे हैं, तो ऊपर भी एक और एटम होगा, ठीक है। अब इसके ये जो लेफ्ट साइड में एटम है, ये भी इसका नियरेस्ट नेबर है, इसकी डिस्टेंस भी ए है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड में कोई एटम है तो 3D में तो राइट साइड में भी एटम होगा इसी एज लेंथ ए पे, ठीक है। अगर ये फ्रंट साइड में एटम है तो बैक साइड में भी ऐसा एक और एटम होगा, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर इसके कितने हो गए 6। अब ये वाले जो एटम है इधर वाले, वो उसके नियरेस्ट नहीं है, अगर इससे इसके डिस्टेंस निकालेंगे तो वो तो √2 है, ए से ज्यादा हो गई, ठीक है। हमें बताने ए डिस्टेंस वाले, क्योंकि उसके सबसे क्लोज ए डिस्टेंस वाला ही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया 6, ठीक है। तो उसका जो नियरेस्ट नेबर होगा, ठीक है, वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, ए डिस्टेंस पे, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी ए, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है ये सिंपल क्यूबिक के लिए। अब सिंपल क्यूबिक के लिए हमें अगर कई बार एग्जाम में फर्स्ट नेबर पूछ लेता है, नियरेस्ट नेबर, कई बार सेकंड नियरेस्ट नेबर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नियरेस्ट, ठीक है। कई बार एग्जाम में सेकंड भी पूछ लेते हैं, तो सेकंड नियरेस्ट कैसा होगा, देखो वही सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे क्लोज तो ए डिस्टेंस वाला है ये, ठीक है। उसके बाद एटम इसको कहां मिलेगा, ये तो ए डिस्टेंस पे मिल रहे हैं सारे, ये तो यहाँ पे आ चुके। फिर उसके बाद अगर हम इस फेस डायगोनल पे जाएं, ये जो फेस डायगोनल है यहाँ पे हमें एटम मिलेगा, और ये डिस्टेंस कितनी है √2a। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेकंड नेबर हमें मिलेगा √2a डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये कितने मिलेंगे हमें, ठीक है, √2a डिस्टेंस पे कितने मिल सकते हैं, देखो ये वाला जो एटम है, ठीक है, इसके इस फेस पे एक एटम मिलेगा, और ये नीचे 4 क्यूब्स में कॉमन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसके पीछे भी मिलेगा, ठीक है, नीचे वाली साइड इसको 4 क्यूब्स में मिलेगा, ये जो फेस डायगोनल है, तो सेम 4 ऊपर भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो प्लेन में मिल रहा है ये वाला, इस प्लेन में यहाँ पे भी एक होगा, 4 इन द प्लेन, 4 अबव द प्लेन, 4 बिलो द प्लेन, तो टोटल कितने मिलेंगे 12, ठीक है। ये क्लियर है सबको, 3D में इसको इमेजिन कर लेना, ठीक है। दूसरा अगर हम BCC की बात करें, BCC सिस्टम, तो ड्रॉ करो BCC। BCC में क्या होगा, एक एटम बॉडी के सेंटर में है, तो बॉडी के सेंटर में जैसे ही एक एटम घुसा दिया, ये सारे एटम आपस में दूर दूर हो गए, ठीक है। तो अब इसका क्लोजेस्ट एटम कौन सा होगा, ये बॉडी के सेंटर वाला एक एटम हमने ये सिलेक्ट किया है, तो उसका क्लोजेस्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है इस एटम से होके यहाँ पे जाए, तो ये कितने, ये क्या बॉडी डायगोनल √3a, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हो जाएगी √3a/2, क्योंकि यहाँ पे इसको इस कॉर्नर पे नहीं जाना पड़ रहा, हाफ में इसे ये एटम मिल गया, तो नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी है √3a/2। अब यहाँ से कितने बॉडी डायगोनल जा सकते हैं, देखो यहाँ पे भी एक क्यूब होगा, ठीक है, तो उसमें भी एक बॉडी डायगोनल होगा, इसके पीछे जो क्यूब है उसमें भी यहाँ से एक बॉडी डायगोनल जाएगा, और इसके पीछे जो क्यूब है इसमें भी यहाँ से एक बॉडी डायगोनल जाएगा, ठीक है। तो 4 तो नीचे हो गए और 4 ऊपर भी हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। और अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो जरूरी तो नहीं आप कोने वाला ही सिलेक्ट करो, आप ये सेंटर वाला सिलेक्ट कर लो। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 एटम नीचे है, 4 ऊपर जो इसको टच कर रहे हैं, 4 ये नीचे वाले एटम, ठीक है, और 4 ये ऊपर वाले एटम, पहले ही आपस में टच कर रहे थे, बीच में एक एटम यहाँ पे घुसा दिया, तो ये तो आपस में दूर दूर हो गए, लेकिन ये सभी 8 इसको टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, ठीक है। फिर अगर इसका सेकंड नेबर देखें तो वो ए डिस्टेंस वाला होगा, एज वाला, ठीक है, ए हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद में अगर FCC की बात करें, ठीक है, तो FCC कैसा होता है, हर एक फेस के सेंटर में भी एटम है, कोने पे तो है ही, फेस के सेंटर में भी एटम है, तो इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो यही हो गया, ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट नेबर इसकी डिस्टेंस कितनी है √2a/2, ठीक है, फेस डायगोनल के हाफ पे मिल रहा है, तो फेस डायगोनल √2a होता है, उसके हाफ पे से ये एटम मिल जाएगा। अब ये एटम देखो नीचे पूरी 4 फेस है, ठीक है, जो नीचे की तरफ आ रही है, इस क्यूब में, इसके पास वाले क्यूब में, इसके पीछे वाले क्यूब में, और इस क्यूब के पीछे वाले क्यूब में, ऐसे ही 4 ऊपर जाएगी और 4 इन द प्लेन, ये वाली जो फेस है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 12, ठीक है।
सेकंड नियरेस्ट नेबर वही ए डिस्टेंस वाला हो जाएगा, ये कितने हैं 6। अब देखो ये ध्यान में कैसे रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ए, मतलब ए वाले जो भी है सिंपल ए वाले, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा, चाहे वो सेकंड नियरेस्ट है चाहे वो फर्स्ट नियरेस्ट है, ठीक है। अगर रूट 2a आ जाए कहीं पे, मतलब फेस डायगोनल वाली बात हो रही है, तो एक कॉर्नर से फेस डायगोनल कितने जाते हैं 12, हर एक कोने से 12 फेस डायगोनल जाएंगे, तो जहां भी नेबर हमें रूट 2a पे मिलेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होगा, ठीक है। अगर हमें कोई भी नेबर रूट 3a वाली डिस्टेंस पे मिल रहा है, ठीक है, रूट 3a है या रूट 3a/2 है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8 होगा, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक सिस्टम, ठीक है।